तो इल्मी तरीके से अगर आप गुफ्तगू करेंगे वल्लाह आप लोगों को हिदायत दे सकते हैं। और आज इस नेट ने बुराइयां भी इसमें बड़ी हैं, नस्लों को तबाह भी कर रहा है, हमारे मुस्लिम कल्चर को तबाह कर रहा है, सोच को तबाह कर रहा है, हमारे पहनावे को तबाह कर रहा है, ख़वातीन के फैशंस को तबाह कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छाई भी है कि पहले हम छोटे थे, हमारे चंद रिश्तेदार थे, उनके वालिद जो थे वो मुबग़िज़े अहले बैत थे। जब जुलूस गुजरता था तो बच्चों को सहन में डाल के दरवाजे को ताला लगा देते थे। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि सैयदा ज़ैनब ने जो राह और रस्म हमें सिखाई कि जुलूस निकालो। एक गांव है उसमें 40,000 अहले सुन्नत आए, उसमें 200 शिया हैं, फिर भी जुलूस निकाल रहे हैं। फ़लसफ़ा जुलूस का क्या है? फरमाया तुम कितना भी बच्चों को रोक लो, हुसैन का नाम न सुने, हम गली गली गुजर गुजर के बताएंगे कि कोई हुसैन था। ये वो सोशल मीडिया था, हमारा जुलूस था सोशल मीडिया। इंशाअल्लाह इसकी तफसील में आऊँगा कि हम क्यों बाज़ कल्चर्स पे फंसे हुए हैं। अगर हम वाक़ई हमारे जवान अपने कल्चर को बदलें और रस्मी आज़ादारी से निकलें तो आप पाकिस्तान में शीयत का चेहरा, दुनिया में शीयत का चेहरा बेहतर से बेहतरीन बयान कर सकते हैं। हम क्यों बदनाम हो रहे हैं? क्योंकि उसी रस्मी मजलिस पर, रस्मी आज़ादारी पर रस्मी शिया बने बैठे हैं। लिहाजा अब क्योंकि दुनिया तरक्की कर चुकी है, नौजवान पढ़ लिख चुके हैं, एक पढ़ा लिखा नौजवान जब आपकी रस्मी आज़ादारी को देखता है वो इस मकतब को एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक आप नई आज़ादारी यानी जिसमें दुनिया के तौर तरीके के उसूलों के मुताबिक आज़ादारी की जाए और इमाम हुसैन के पैगाम को फैलाया जाए, फिर आप देखेंगे पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन की सदा आ रही होगी। इसकी दलाइल भी हैं, इसके मेरे पास आसार भी हैं, वो इंशाअल्लाह जज़ायतुल रज़्क़ सकी की बड़ी मिसाल है। उन्होंने आज़ादारी के रंग को थोड़ा बदला, तरीके को बदला और तरीका ऐसा बदला कि वहाँ पर अफ्रीका में इन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को शिया बना दिया। तो यही तो हुसैन का काम था कि सिर्फ अकेले मजलिस में ना आओ, मजलिस में आओ तो किसी को हुर बना के मजलिस में लेकर आओ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद तहकीकी इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने काफ़ी 3-4 साल हो गए मैंने वाहवा वाली मजलिसें छोड़ दी हैं। मजमा खुश भी होता था लेकिन मुझे ये होता था कि भाई ये मुद्दतों से वाहवा कर रहा है, लेकिन इसकी वाहवा कब होगी? मौला अली तो आला हैं, वो तो बुलंद हैं, वो तो बहादुर हैं। मौला अली के लिए वाहवा करोगे तो ये मौला की शान है ना। लेकिन इमाम फरमाते हैं मेरी शान कोई बयान करे ना करे, हम तो थे ही बुलंद, हम तो थे ही अकबर। सवाल यह है कि तुमने अली जैसा खुद को बुलंद किया कि नहीं किया? हाँ, आऊँगा इंशाअल्लाह। ज़ियारत आशूरा पे ज़्यादा गुफ्तगू होगी कि ये लान, ये तान। ज़ियारत आशूरा जब आप खोलते हैं 100 लानतें, अल्लाहुम्मा लन अव्वल सुम्मा सानिया व सालिसा व राबिआ वल यज़ीद खामिसा व लन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। ये लानतें क्यों हैं? इस लानत से मुझे क्या मिलेगा? एक कमरे में बैठ जाऊं 100 लानतें भेजता रहूं, अल्लाहुम्मा लन क़तलत अमीरुल मोमिनीन, मुझे क्या मिलेगा इस लानत से? इस लानत में पैगाम है। लानत लफ्ज़ यजीद पर नहीं है, लानत यजीद की फिक्र पर है। सलाम लफ्ज़ हुसैन पर नहीं है, सलाम फिक्र हुसैन पर है। तो जब ये फिक्र इस बदन में आएगी तो ये बच्चा हुसैनी बनेगा। वरना लफ्ज़ों को लगा देना, इश्तिहार को चिपका देना, इससे क्या होगा? मेरे वजूद में तो तब्दीली नहीं आ रही। इंसान ये सोचे हर वो लफ्ज़, हर वो महफिल जिसमें मैं जा रहा हूँ, वो महफिल मुझे क्या दे रही है? मैं ग्रो अप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? भाई बदन को खाना देते हो, ये खाना भी इस बदन को फायदा देता है? गंदा खाना हो, बदन को नुकसान दे, कभी खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों मौलाना मेरे बदन को नुकसान दे रहा है? फिर तो अपनी फिक्र को गंदा क्यों करता है? इस फिक्र को भी ऐसी गज़ा दे जो तुम्हारी फिक्र को बुलंद करे और खुश नसीब हो, वल्लाह खुश नसीब हो कि आज तमाम आलम इस्लाम में 1 बिलियन मुसलमानों के बच्चे गुमराही की तरफ हैं। उन्होंने अपने बच्चों को टीवी के हवाले कर दिया, आजकल के मॉडर्न स्कूल्स के हवाले कर दिया, लिबरल किस्म के माइंड सेट के टीचर्स के हवाले कर दिया। हमने भी यही किया है। लेकिन इमाम हुसैन हमें एक हदिया देकर गए जिसका नाम है फर्श अज़ा। पूरा साल ये बच्चा इस दुनिया की गुमराही गलियों में घूमता है, लेकिन जैसे मुहर्रम का चांद नज़र आता है, हुसैन बुला के से फर्श अज़ा पे बिठाते हैं। ये दर्स, ये तरीक़ा 2-2 महीना आपके बच्चे क़ाल रसूलुल्लाह, क़ाल अमीरुल मोमिनीन, क़ाल जाफ़र सादिक़ इस मिंबर से सुनते हैं। वल्लाह अगर ये मजलिसें न होती, हमने तो अपने बच्चों को इतना नहीं सिखाया। मेरे बच्चे ने खैबर सुनी तो मिंबर से सुनी, खंदक सुनी तो मिंबर से सुनी, करबला की आज़ादारी सुनी तो मिंबर से सुनी, मसाइब इमाम हुसैन सुने तो मिंबर से। तसव्वुर कर अगर मिंबर ना होता हम तो किताबों को कभी उठाते भी नहीं। ये किसकी ज़हमत थी? ये सैयदा ज़ैनब की ज़हमत थी।
फरमाते अगर बीबी ज़ैनब न होती आज तेरे पास ईमान न होता। इस पर भी सजदे शुक्र करो कि अल्लाह ने तुझे 12 इमामी बनाया। इसी पाकिस्तान में कुछ शिश इमामी हैं, कुछ हफ्त इमामी हैं, यानी छठे तक तो आया लेकिन 7वें तक नहीं पहुंचा। ये भी नेमत खुदा है कि आपको ले जाकर इमाम ज़माना के दरवाजे तक पहुंचाया है। ये बड़ी नेमत नहीं है। इंसान जन्नत का आधा रास्ता जो आधे रास्ते में कट जाए, यानी आप बिल्कुल जन्नत के किनारे पर आए, लेकिन सवाल यह है उस फिक्र से जिंदगी गुजारो जो फिक्र इमाम ज़माना थी। फरमाते हैं क़यामत के दिन हर आंख रोएगी। बिस्मिल्लाह। सवाल है? जी जी बिस्मिल्लाह। गलत नहीं है, फलसफा बता रहे हैं ना, फलसफा। ठीक ठीक ठीक। अब सवाल ठीक ठीक है, ठीक है, सवाल कर दिया, सवाल कर लिया। हाँ, हमेशा जब सवाल करें तो सवाल करें, ठीक है ना। सवाल होता है मालूमात के लिए, आप मुझे जवाब दे रहे हैं तो मजलिस पहली आप कल की मजलिस में सुनेंगे। लानत है यजीद की आइडियोलॉजी पर ना। बदन तो आपको भी वही मिला जो उसको मिला था, उसमें गोश्त है, इसमें खाल है, सब कुछ वही है। तो लानत किस पे की जाती है? यजीद की आइडियोलॉजी पे की जाती है। और इमाम क्यों फरमाते 100 मरतबा लानत कर। मैं 100 मरतबा एक लाम पे लानत भेजूंगा, मुझे मिलेगा क्या? अगर मैं सिर्फ नाम को जहन में रखूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं लानत भेजूंगा यजीद की आइडियोलॉजी पे। नहीं, लानत है उस यजीद पर जो जालिम था। तो जब 100 मरतबा लानत भेजूंगा तो मेरे दिल में जुल्म की नफरत पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। अब पहली मजलिस से आप फौरन अपने जहन में एक तस्वुर बना रहे हैं तो इत्मीनान रखा करें, जज्बाती शिया न बने। इमाम फरमाते शिया जज्बाती नहीं होता, टीन के डब्बे की तरह नहीं होता, जल्दी गर्म भी हो जाए जल्दी ठंडा भी हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वाजिल फर हर शय का एक मफहूम है। खुदा कह रहा है ये काम करो, मिसाल के तौर पे, अब क्योंकि आज वक्त कम है मैं तफसील में नहीं जा रहा, एक छोटी सी मिसाल। ये सूरह हमद आप पढ़ते हैं, उसमें एक जुमला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे हिदायत दे। यहाँ रास्ते पे बाकी रख, बस दुआया जुमला है कि मुझे हिदायत दे। करबला के मैदान में हुर भी नमाज पढ़ रहा है, वो भी यही जुमला कह रहा है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। करबला के मैदान में शिमर भी नमाज पढ़ रहा है, वो भी कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हुर ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा, नासिर हुसैन बना। उसने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का कातिल हुसैन बना। जुमले तो वही थे ना। जुमलों के दौरान से क्या होता है? फर्क ये था कि शिमर सिर्फ जिक्र कर रहा था और जिक्र भी कर रहा था, इस पे फिक्र भी कर रहा था। रस्मी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी बहस खुलेगी तो आगे चली जाएगी। वही जो काम आपके मिंबर से दूसरे अपने शिया एक मकतब के लोग कर रहे हैं। जोर है लानत पर। अब लानत भी बेचता है, बाद में जाके शराब भी बेचता है। ये लानत किस काम की है? शिमर में 4 सिफात थी। कभी आपने सिफात को पढ़ा कि शिमर शिमर क्यों बना, यजीद यजीद क्यों बना? इंसान मजमुआ है आदतों का, या इसमें अच्छी आदतें हैं या इसमें बुरी आदतें हैं। जब अच्छी आदतें आती हैं तो इन अच्छी आदतों का नाम है राह हुसैन। जब बुरी आदतें आती हैं इन आदतों का नाम है राह यजीद। जंग अफराद से नहीं है, जंग उनकी आइडियोलॉजी से है। तब इमाम हुसैन फरमाते हैं कि भाई ये आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इमाम हुसैन यजीद की बैत करते हैं? हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। तभी इमाम ने ये नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करेंगे, फरमाया मिसली ला युबायु मिसली। इमाम एक पैगाम दे रहे हैं कि हुसैन तो करेंगे ही नहीं। और कहा यजीद ये तेरी भूल है कि तू हुसैन से, अरे हुसैन से तो दूर की बात, जिसकी फिक्र हुसैन जैसी है वो भी तेरी बैत नहीं करेगा। हुसैन तो बड़ा मकाम है। तो जंग फिक्र की है। हम अल्फाज में खुद को जकड़ दें और अल्फाज में पढ़े रहें। यही तस्बीह जनाब शहीदा कितना फ़ायदा देती है। आयतुल्लाह तस्कीर फरमाते हैं, आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि लोग जाते थे आगा बहजत के पास कि क़िबला साहब हमें कोई विर्द दीजिए, कोई जिक्र दीजिए। तो आगा बहजत मसलन जैसे हम कहते हैं रिज़्क़ के लिए काफ़ी मोमिन आता, हम कहते हैं भाई हर नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ो। ये मोमिन नाराज़ हो जाते हैं, मौलाना ने मुझे जिक्र दिया नहीं। ये समझते कोई नई चीज़ हमें निकाल के दी जाए। आगा बहजत ने यही एक जुमला का फरमाया, जो कुरान तेरे घर में है वही कुरान मेरे घर में है, जो मफाती तेरे घर पर है वही मफाती मेरे। फर्क यह है तू सिर्फ पढ़ता है, गौर नहीं करता। हम पढ़ते भी हैं, गौर व फिक्र भी करते हैं। तो फिक्र है जो इंसान को बुलंद लेकर जाती है। इंशाअल्लाह सवाल करें, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाह जी।
जी 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 सही। तो वही तो कह रहे हैं कि अपना होगा। वही तो तस्वुर है। आप ज़ियारत आशुरा में क्या पढ़ते हैं? इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम हरबुन लिमन हारबकुम। मौला मैं हर उससे मोहब्बत करता हूँ जिसके दिल में आपकी, ये तशरीह लानत है। मैं हर उस शख्स से मेरी जंग है जिससे आपकी जंग है। अब उस खातून ने अगर लानत भेज के कुर्ता बनाया था तो वो हकीकत में उनसे दुश्मनी करती थी, उनके किरदार से दुश्मनी करती थी। तो इमाम ने बताया कि ये खातून सच्ची है, सादिक है। लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे लानत भेजने वाले मिलेंगे जो लानत भी भेज रहे हैं लेकिन शराब भी पी रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, जिना भी कर रहे हैं, बदकारी भी कर रहे हैं। हमारा तकल्लुम उनसे है कि लानत अगर भेज रहे हो तो लानत के फलसफे को समझो, उसकी हकीकत को समझो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वज्जल फर्ज। इंशाल्लाह वक्त मिला तो मैं बरादरान से कहूँगा कि मैं मजलिस का टाइम पीरियड कम करूँगा और आखिर में 10 मिनट हम सवाल जवाब के रख लें, ताकि एक तरफा मजलिस हो और हम उनमें से हैं ही नहीं कि आपके सवालों का जवाब न दें। जो मौजू हम बयान करें उस पर गिरफ्त है, उसको पढ़ा हुआ है, उसकी तफसीर को पता है। कोई अगर अहले सुन्नत का भाई भी आकर सवाल करता है, लेकिन सवाल हो इल्मी माहौल में, जिस तरह मौला अली फरमाते हैं कि अदब के साथ, एहतराम के साथ, और सवाल इसलिए किया जाए कि ताकि मुझे कुछ पता चले। बाज़ लोग सवाल करते नहीं, मौलवी को सिखाते हैं। तो सवाल सिखाने के लिए ना हो, सवाल कुछ बताने के लिए हो ताकि जहन की रंजिश दूर हो जाए। आज वक्त कम है, इंशाअल्लाह इन तमाम मतालिब पे कल तफसील से हम पढ़ेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।